ये आम है लेकिन आज ये खास है। उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट की संवाद बैठक में आज ये आम खास रहा है। जिला अध्यक्ष अजय चौधरी मेरे साथ हैं, पूछ लेते हैं कि आज ये आम खास क्यों है, क्या क्या बातचीत हुई हैं, क्या क्या विषय रहा है और किन किन लोगों की मौजूदगी रही है। अध्यक्ष जी, आज ये आम नहीं है, आज ये आम खास है, क्यों? बिल्कुल सागर जी, ये आम खास इसलिए है कि मेरठ के किठोड़ के साजापुर में जो आम जो है नगरी से आम के यहाँ पर सबसे अधिक जो है पैदावार है और आम का यहाँ से पूरी भारत में क्या पूरी दुनिया में यहाँ से आम जाते हैं। आज इस जगह पर साजापुर में उपज पत्रकार संगठन की मैंगो पार्टी और एक जो पत्रकारिता पर विशेष संवाद का आयोजन किया गया। इस संवाद में जो है यहाँ के किठोड़ के जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक श्री शाहिद मंजूर जी यहाँ उपस्थित रहे, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं वे। उसके साथ साथ ही 3 जो है यहाँ पर चेयरमैन वे उपस्थित रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ उपस्थित रहे और भी इस क्षेत्र के किठोड़ के साजापुर के जो सम्मानित जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर मौजूद है और सैकड़ों पत्रकार, पूरे मेरठ जिले के सैकड़ों पत्रकार आज यहाँ पहुँचे हैं। ये बहुत खास बात है और ये ऐतिहासिक बात आज यहाँ देखने को मिली। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आज ये हुआ है कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में सैकड़ों पत्रकार इस किठोड़ क्षेत्र में, इस साजापुर में इकट्ठा हुए हैं। आज तक कभी इतना बड़ा कार्यक्रम क्या मुद्दा रहा? देखिए मुद्दा क्या है, हमारा जो है पत्रकार साथियों को, और ये हमारा जो क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र में आता है और इस ग्रामीण क्षेत्र में जो पत्रकारिता पर विभिन्न चुनौतियाँ, विशेष चुनौतियाँ हैं क्योंकि गांव का जो पत्रकार है उसके पास संसाधनों की और बहुत से जो है समस्याओं की कमी है। उसके बावजूद भी वे जो है पत्रकारिता के मानकों पर खरे उतरते हैं और बहुत सी समस्याएं उनके सामने आती हैं। उन्हीं समस्याओं के बारे में जानने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे थे और विशेष बात यह है कि आज आम का भी हमने यहाँ पर जो है स्वाद चखा है। संवाद के साथ कितने खाए हैं आपने? देखिए संवाद के साथ साथ स्वाद चखा और आम हमने खाए हैं सिर्फ 2 अभी तो, और अभी खा रहे हैं हम। और अभी यहाँ बहुत से जो है पत्रकार साथी आज हम मौजूद हैं, इनसे पूछिए इन्होंने। देखिए कितने कमाल की बात है, अध्यक्ष जी ने आम खाए हैं 2 और बोल दिया 2 घंटा। राजू भाई, पत्रकारों का संगठित होना क्यों जरूरी है? पत्रकारों का संगठित होना इसलिए ज़रूरी है कि वर्तमान समय काफ़ी बदल गया, पत्रकारिता का रुख बदल गया, करने का तरीका बदल गया और जो उपकरण है पत्रकारिता करने के वो भी बदल गए हैं। अब पत्रकार को पत्रकार नहीं समझा जाता, उसे आम जनता से भी, आम व्यक्ति से भी कमज़ोर समझा जाता है। इसलिए ये हमारा जो संगठन है उपज पत्रकार संगठन, ये पत्रकार हितों के लिए लगातार काम कर रहा है और इसलिए आज किठोड़ में हम एकजुट हुए हैं एहसास कराने के लिए कि यहाँ के जो पत्रकार है उनके साथ हमारा जो संगठन है वो खड़ा है। चाहे जब ज़रूरत हो पत्रकारों की, हमारा संगठन उनके साथ खड़ा हुआ नज़र आएगा और जैसे ज़रूरत होगी अगर किसी ने भी आंख उठाने का प्रयास किया तो उसकी आंख में आंख मिलाकर उसे एहसास कराने का जवाब दिया जाएगा, उसे बताया जाएगा। उसकी आंखें जो सवाल पूछेंगी उसका जवाब दे देंगे। ईंट का जवाब चट्टानों से दिया जाए। अब ये बता दीजिए जरा, आम कितने खाए गए इस पार्टी में? आम तो भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न वैरायटी के खाए गए हैं। अजय सोनकर जी, गुफ्तगू महामंत्री से चल रही है, जरा बताइए पत्रकार के सामने कितनी चुनौतियां हैं? बहुत कैसे चुनौतियां निकलेगा पत्रकार? बहुत चुनौतियां हैं। पत्रकार निकलेगा अपनी मजबूती से, उपज के सहयोग से। ऐसे पत्रकार जो इतनी भी चुनौतियां वो ऐसे नहीं निकल पाएगा, अपनी मेहनत अपनी लगन से निकलेगा। लेकिन आज मैंगो पार्टी हुई है किठौर में, मज़ा आ गया। संख्या बता दीजिए आमों की। मैंने 4 खाए, राजू शर्मा जी ने 9 खाए हैं। 2 बताए थे इन्होंने। चलिए महामंत्री से पूछ लेते हैं। महामंत्री जी, आज क्या विशेष मुद्दा रहा जो ग्रामीण पत्रकार है उसके सामने कितनी चुनौतियां हैं? भाई जुलाई में जो 11 जुलाई का राष्ट्रीय आम दिवस होता है, उसी के उपलक्ष्य में हमने एक छोटे सा गेट टुगेदर रखा जिसमें सभी पत्रकार बंधु एक दूसरे से मिले और जो पत्रकारों की चुनौतियाँ उन मुद्दों पर बहुत सारी बातें की गई कि आगे की रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए। साथ में आम का टेस्ट यहाँ का जो है शाहजहाँपुर का बड़ा फेमस है, जो हर जगह यहाँ से सप्लाई होता है। हर तरीके का, हर वैरायटी यहाँ पे मिलती है आमों की, क्योंकि इसकी जातियाँ अलग अलग होती है। वो उस चीज़ को लेकर खाया पिया और कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। ब्लैक टी शर्ट में बहुत खूबसूरत भी आप लग रहे हैं। शकील भाई मेरे साथ हैं, आप उर्दू ज़ुबान के बड़े माहिर हैं और पत्रकारों के लिए बहुत सारी चीज़ें शकील भाई ने की हैं और ग्रामीण देहात परिवेश से रहने वाले शकील भाई आज भी धार अपनी बनाए हुए हैं। शकील भाई जो ग्रामीण पत्रकार है, जो ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहा है, आपका बड़ा अनुभव इन सब चीज़ों को रहा है, उसके सामने कितनी चुनौतियाँ हैं?
ये समझिएगा ग्रामीण पत्रकार के लिए चुनौतियों का भंडार है। हर जगह हर कदम कदम पर चुनौती ही चुनौती हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी खबर को लिखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ के सामाजिक स्तर को देखना पड़ता है, राजनीतिक स्तर को देखना पड़ता है। और ये समझिएगा जितनी भी दबंगाई दिखाई जाती है वो सब पत्रकारों को देहात के क्षेत्र में ही दिखाई जाती है। शहर से इसका कोई लेना देना नहीं है। शहर में पत्रकारिता करनी तो एक आम बात है, मगर देहात में चुनौतियों का भंडार है। वरिष्ठ पत्रकार और एक अच्छे लेखक लियाकत मंसूरी जी भी हमारे सामने हैं, साथ हैं। उनसे भी एक बार पूछ लेते हैं कि पोडियम पर जितनी भी बातें रखी गई थी, क्या ग्रामीण पत्रकारों के समस्याओं के समाधान के लिए क्या वो काफ़ी हैं या उसमें कुछ और भी किया जाना बाकी है। लियाकत जी। हाँ अरुण जी, देखो मेरी जो पत्रकारिता की शुरुआत हुई है वो देहात क्षेत्र से ही है। अब से 20 साल पहले की पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में ये फ़र्क है कि देहात के और सिटी के पत्रकार पहले एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन जब से उपज संगठन बना है तब से ये जो दूरियां थी वो ख़त्म हुई है। अब सिटी के पत्रकार और देहात के पत्रकार आपस में मिलजुल कर बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं, जो दिक्कतें उनके सामने आती हैं एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि अब ग्रामीण क्षेत्र में कोई पत्रकारिता की चुनौतियाँ हैं। अब संवाद स्थापित हो रहा है, समन्वय स्थापित हो रहा है। हाँ, तो जब एक दूसरे से चीज़ें हम लोग शेयर कर रहे हैं तो वो चुनौतियाँ, जो संघर्ष थे, जो परेशानी थी, वो भी दूर हो गई। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि ग्रामीण का पत्रकार और शहरी पत्रकार आपस में समन्वय स्थापित कर रहा है, आपस में संवाद स्थापित कर रहा है। शाहरुख भाई मेरे साथ हैं, एक बार उनसे पूछ लेते हैं। आम में लगे हुए थे, दोनों हाथ देखिए आम के रस में ओत-प्रोत हैं, लेकिन फिर भी जुबान पत्रकार की बंदिश में नहीं है, लगाम में नहीं है। हम बात हाथों से नहीं, हम जुबान से करते हैं। शाहरुख भाई, पत्रकारों का एकजुट होना क्यों ज़रूरी है? देखिए, बहुत टाइम से मैं ये उपज संस्था जो चल रही है ये देख रहा था, इसको फॉलो कर रहा था, लेकिन मैं बहुत टाइम से ये सोच रहा था कि मैं किस तरीके से इसमें जुड़ दूँ। अब मुझे भाई सागर जी से और राजू भाई से मैंने डिस्कस करा, मुझे भाई इसमें जुड़ना है, क्योंकि जिस टाइम से इन्होंने ये मुद्दा उठाया ना, एकता का एक परिवार बनाया है अजय भाई ने, वो बहुत शानदार इन्होंने जो है संस्था ये बनाई है उपज, और लोगों को जोड़ता जा रहा है। इसमें कोई छोटा बड़ा पत्रकार नहीं है, पत्रकार सब पत्रकार हैं और उनको एक परिवार की तरह आप देख सकते हैं कि सारे परिवार पूरा बैठा हुआ है। और कितनी यहाँ पे एक फैमिली की तरह यहाँ पर एक मैंगो पार्टी की गई है। एक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है जिसमें सारे वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर के और विधायक मंत्री भी यहाँ मौजूद रहे, साथ में बैठे मैंगो पार्टी की, और अब भी चल रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और एकजुटता देख रहा हूँ सब सारे भाइयों में, सारे पत्रकार भाइयों में। इसको लेकर के ये आगे परिवार इंशाल्लाह और बढ़ता रहेगा और बहुत अच्छी ये पहल हुई। चलते हैं राजू भाई की तरफ, जो आम खा भी रहे हैं, चूस भी रहे हैं। राजू भाई, पत्रकारों की जो हालिया स्थिति है, अभी पत्रकारों को अपने ही साथियों का भला करने के लिए कितना काम करना जरूरी है? अभी आप ये समझो, एक पूरी चट्टान खड़ी करने के लिए जितना समय लगता है, अभी नींव रखनी होगी और नींव से फिर वो चट्टान खड़ी करनी होगी, इतना ही समय अभी पत्रकारों को लगेगा अपने पत्रकार साथियों का भला करने में, क्योंकि वक्त बदल रहा है, नज़रिया बदल रहा है और पत्रकारिता करने का जो तरीका है वो भी बदल रहा है। तमाम जो कठिनाइयाँ है उसका सामना वर्तमान की समय में पत्रकारों को सबसे ज़्यादा करना पड़ रहा है। लेकिन तस्वीर बदल रही है, तस्वीर बदलेगी। हमारा जो संगठन है उपज पत्रकार यूनियन, वो तस्वीर बदलेगा। और किसी ने भी अगर पत्रकारों के खिलाफ जो है कुछ करने का प्रयास किया, नज़र टेढ़ी की, तो उसे सीधा करना पत्रकार जानते हैं। अध्यक्ष जी, अभी नोएडा में भी कार्यकारिणी स्थापित की गई है, आप शपथ दिला के आए हैं, तो माने कि उपज परिवार का आकार जो है वो कितना बढ़ रहा है? देखिए, उपज जो संगठन है वो उत्तर प्रदेश के 54 राज्यों, 54 ज़िलों में पूरी तरह से जो है एक्टिव है और लगभग हर ज़िले में सैकड़ों पत्रकार उपज से जुड़े हैं। अभी पिछले महीने ही हमने गाजियाबाद, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और बागपत, शामली, बाराबंकी, बरेली, अन्य और भी ज़िलों की इकाई हमने जो है गठित करी है, उनका शपथ ग्रहण समारोह करा है और बहुत भव्य कार्यक्रम करके बहुत से पत्रकारों को हमने इस उपज में जोड़ा है।
नगर अध्यक्ष जी, अभी पत्रकारों को हितों का संरक्षण करना कितना जरूरी है, कितना हम संरक्षण कर चुके हैं, जो पत्रकार संबंधी अधिकार हैं अभी उन्हें कितना सुरक्षित और किया जाना, उनका हनन किया जा रहा था, पत्रकार को नुकीले चीज़ों से दबाया जा रहा था, चोटिल किया जा रहा था। सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, आपकी कार्यशैली। और जो आदमी संगठन से जुड़ा रहेगा उसे कभी भी कोई तकलीफ नहीं आएगी, तकलीफ आएगी तो संगठन अपना आप देख लेगा। और मैं पत्रकारों को यही बात कहना चाहूँगा, अगर पत्रकार संगठित रहेंगे तो वो हमेशा सुरक्षित रहेंगे, अगर बिखरे हुए रहेंगे तो उनको कोई बचा नहीं सकता है, आज कल अभी कभी भी। मतलब मान लें कि अगर एकजुट रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। बिल्कुल, ये आपकी बात कहना चाहिए, एकजुट रहेंगे तो ही मजबूत रहेंगे, वरना तो संगठित। चलिए, तो मूंछों पर इसी बात पर ऐंठा मार दीजिए। जयवीर त्यागी जी से ही बात कर लेते हैं। ग्रामीण परिवेश से आप जुड़े हुए हैं और बहुत पुराने समय से देहात क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं। पहले के समय के चित्र को और आज के चित्र को जब देखते हैं तो कितना फ़र्क पाते हैं? पहले चित्र जो और था उसका नज़ारा और था, अब के चित्र में जो है बहुत अंतर है। पत्रकारिता देहात में जो है बड़ी जोखिम भरी है। पहले जो है आपस में ऐसी बात नहीं थी, और जब से पत्रकार हमारा जुड़ा है शहर से तो हमें जो है उसमें सहायता मिली है। गौतम जी, जयवीर जी की बात से कितना सहमत हैं? देखिए, त्यागी जी ने बोलिए, आप सिर्फ बोलिए। त्यागी ने जो कही सही बात है। आज पत्रकारिता चुनौती है और देहात में जो पत्रकार करते हैं संगठन के माध्यम से ही अपना काम निकल सकते हैं। उपज संगठन बहुत मजबूत है, पत्रकारों को जोड़ रहा है और समय समय पर जो ना संगठन को मजबूत कर रहे हैं। पत्रकारिता में एकजुट होकर ही आगे बढ़ सकते हैं, समाज को आईना दिखा सकते हैं। पत्रकारिता एक आईना है, गरीब दबे कुचलों के लिए एक रामबाण की साबित होता है। आज के कार्यक्रम के संयोजक मनोज भाई अपने आम को साबुत लेकर चले थे और गुठली तक पहुंच चुके हैं जी। आम खत्म, पत्रकार की बात शुरू। मुंह पहुंचना बिल्कुल मना है। आप इसी हालात में बताएंगे, क्योंकि आज की जो गोष्ठी है वो आम के साथ है। पहले का चरित्र ग्रामीण पत्रकारिता का और वर्तमान का चरित्र की अगर बात करें तो कितना अंतर पाते हैं, क्योंकि लगभग 15 साल का अनुभव आपका भी पत्रकारिता में हो चुका है। देखिए, ग्रामीण परिवेश में पत्रकारिता करना एक हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है, जिसकी वजह है कि यहाँ पे संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है। दूसरा ये है, ग्रामीण जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा होता है। हमें कई बार जो एक खबर को संकलन करने के लिए 20-30 किलोमीटर तक भी जाना पड़ता है। उबड़ खाबड़ रास्ते, सुनसान जंगल, जिसके बीच से गुजरने जो है हमें खबर, समाचार, फोटो संकलन करना पड़ता है, जो अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे माहौल बदल रहा है। अब पहले के मुकाबले जो है वो माहौल बदल रहा है। वो इसलिए जो संचार माध्यम है वो थोड़ा सा अब डेवलप हुआ है, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। पत्रकार में एकजुटता आ रही है। पत्रकारों में एकजुटता पहले के मुकाबले अब आ रही है। जैसे उपज संगठन का अब हम उदाहरण लेते हैं, हम उपज संगठन से जुड़े हुए हैं। काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि उपज संगठन लगातार आगे बढ़ रहा है। जो भी पत्रकार हैं जो अलग थलग पड़े हुए थे, किसी संगठन से भी नहीं जुड़े हुए थे, वो भी उपज के नीतियों को जो है अपना रहे हैं। जो उनकी नीति है वो बहुत अच्छी है। उपज पत्रकार संगठन वो सबको साथ लेकर चलता है। इसी नीति की वजह से दूसरे जो पत्रकार हैं वो किसी अन्य संगठन को छोड़कर हमारे उपज संगठन में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर लोगों का कहना था कि एक रहिए, संगठित रहिए, सुरक्षित रहिए। और अब शहरी पत्रकार ग्रामीण पत्रकार से तालमेल जो है स्थापित कर रहा है, जिसकी वजह से जो चुनौतियां हैं वो सभी समाधान में परिवर्तित हो रही हैं।